स्टूडेंट आज का जो क्वेश्चन है आप लोगों का एक्सरसाइज 2.1 है। इसमें सिंगल क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन इसमें इस सिंगल क्वेश्चन के 6 एडिशनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है स्टूडेंट, द ग्राफ ऑफ y इक्वल पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पोलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। हमें स्टूडेंट यही बताना है कि जो ग्राफ दिए गए हैं वो हर एक ग्राफ जो है वो अलग अलग पोलिनोमियल के लिए यहाँ पे दिया गया है। अब ग्राफ को देखकर हमें बताना है कि जिस पार्टिकुलर पोलिनोमियल का ये ग्राफ है उस पोलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे। अब स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि आखिर हम किसी ग्राफ को देख के किस तरह से ये पता करेंगे कि उस पर्टिकुलर पोलिनोमियल जिसका ग्राफ है उसके कितने जीरोज हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ग्राफ वाली लाइन जितने बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी उसमें उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। अब इस तरह से अगर हम देखें तो जो फर्स्ट वाला होगा इसमें जीरोज हो जाएंगे, जीरो। इसके बाद अगर सेकेंड वाले को अगर हम देखें तो इसमें ये 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका 1 हो जाएगा। अगर हम थर्ड को देखें तो यहाँ पे ये 1, 2 और 3 पॉइंट पे कर रही है तो इस मतलब कि 3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर फोर्थ नंबर में अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 पॉइंट अलग अलग 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब कि इसके 0, 2 होंगे। ठीक इसी तरह से अगर हम फिफ्थ नंबर में देखें तो स्टूडेंट यहाँ पे 1, 2, 3, 4 तो इसके मतलब कि ये इसके जीरो जो होंगे वो 4 होंगे। कहने का मतलब है कि ये जो जिस पोलिनोमियल का ग्राफ है वो एक बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक इसी तरह से स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें अलग अलग जो 6th नंबर पे है अलग अलग 6 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ 3 पॉइंट पे 1, 2 और 3 इसमें भी 3 इस पोलिनोमियल के जीरोज होंगे। स्टूडेंट आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी अगर इस तरह के क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी इस चैप्टर में कहीं पर भी आपको असुविधा होती है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। पार्टिकुलर क्वेश्चन नंबर को टाइप करके हम उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे या इस क्वेश्चन को भी हम फिर से एक्सप्लेन कर लेंगे। धन्यवाद।